वही चीज़ है, देखो खजूरिया साहब जो थे ना वो साथ देते थे, जो पहले थे वो यूथ का साथ देते थे। जो पहले सीईओ थे खजूरिया साहब वो बड़ा एक्टिव थे, खास बहुत एक्टिव थे, यहाँ पे आते थे, हमसे मिलते थे, ठीक है। उन्होंने कहा, उन्होंने रेस्टोरेंट में आए, उन्होंने कहा आप काम करो, कोई इशू नहीं, बहुत साथ देते थे वो, मतलब यूथ का साथ देते थे। ये नए सीईओ है, इनको कुछ पता ही नहीं है, बस सिर्फ टेबल पे बैठे हुए हैं, सब्जी फुल्का उस वक्त खा रहे थे। मैंने इनको बोला कि हम काम करेंगे, हम पेमेंट देंगे, फ्री में तो नहीं ले रहे थे, हम फ्री में तो नहीं ना हम ले रहे थे। अगर आपने नहीं दिया मुझे कोविड के लिए, ठीक है, मैं पेमेंट उनको दे रहा था, फ्री में तो नहीं ले रहा था। नहीं जी हमने ई टेंडरिंग करनी, ई टेंडरिंग करनी, की भी ई टेंडरिंग। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ई टेंडरिंग किया भी, मैंने भी भरा, पर वो कहीं किसी को निकला हुआ था, पर उसने भी नहीं, उसकी खाली CDR गई, CDR ही उसकी वेस्ट हो गई और लिया नहीं उसने कुछ भी। ऐसा क्यों? है ही नहीं कुछ, क्या है इधर बताओ। देखने में जब आता है यहाँ पर बताओ, यहाँ पे क्या है? टिकट जो है ली जाती ले रहा है ये है 10-15 लोगों से, रुपए। खास तौर पर यहाँ पर आके कहते हैं कि आपको सब चीज़ें मिलेंगी, टूरिस्ट आप आए यहाँ पर आपको हर एक सुविधा यहाँ पर मिलेगी। जब टूरिस्ट यहाँ पर आता है उससे सिर्फ पैसे लिए जाते हैं, भाई आप टिकट दीजिए क्योंकि आप अंदर जा रहे हैं। लेकिन जब अंदर जा रहे हैं, क्या यहाँ पर सुविधा होना उनके लिए खास तौर पर जरूरी नहीं था? आज हम फिर से नाल्टी में मौजूद हैं और लगातार जिस तरह रेस्टोरेंट की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट को लेके पिछले कई टाइम से देखा ये जा रहा है कि रेस्टोरेंट बंद है, और इस सब को लेके जितने भी टूरिस्ट खास तौर पर हैं वो परेशान है, क्योंकि ना ही यहाँ पर कुछ खाने को मिलता है। अगर टूरिस्ट ने कुछ खाना है तो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर पीछे या आधा किलोमीटर आगे जाना है, उसके बाद उनको कुछ खाने को मिलेगा। क्या कुछ हालात नाल्टी की है पहले भी आपको दिखाई और आज भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक दिखा रहे हैं, और ना ही अभी तक कोई टेंडरिंग खास तौर पर इस रेस्टोरेंट को लेके हुई। गेट पे देखने को मिल रहा है कि गेट पे जो है वहाँ पर टेंडरिंग हुई है नहीं हुई है, क्योंकि BDA जो है खास तौर पर इस चीज़ को आगे बताती नहीं है। क्योंकि पहले भी खास तौर पर अगर इसकी बात करें रेस्टोरेंट की, तो यहाँ पर टेंडरिंग पहले भी नहीं हुई थी, पहले भी जो है ऐसे ही दिया गया था। और जिनको दिया गया था आज उन्हीं से बातचीत होगी और इन्हीं से जानने की कोशिश होगी कि क्या कुछ इन्होंने यहाँ पर किया, क्यों ये रेस्टोरेंट ओपन नहीं है, तो सारी बातचीत जो है इनसे होगी। तो साहिल जी, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि रेस्टोरेंट जो है कुछ टाइम पहले जो है आपके पास हुआ करता था और आप इसको यहाँ पर चलाते थे, लेकिन देखने में आ रहा है कि रेस्टोरेंट बंद है। सबसे पहले जानने की ये कोशिश करूंगा, जब आपने शुरुआत की थी क्या आपने इसका टेंडर लिया था या डायरेक्ट आपको ये मिला था? देखिए जनाब, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, ये मैंने लिया था 2019 में, ठीक है, अप्रैल मई में लिया था ये मैंने 2019 में। उसके बाद सिर्फ 2 महीने मैंने ये चलाया, ठीक है। 2 महीने चलाने के बाद अगस्त में, वो 15 अगस्त के बाद टोटली बंद हो गया 2019 में। तब से लेके 2021 तक बंद ही रहा ये। हफ्ते एक एडवाइजरी आती थी, ओपन करो, पार्क्स जी ओपन हो गए, तो हफ्ते एक हम आते थे, हम ओपन करते थे। वो क्या, उसमें रश नहीं होता था क्योंकि कोविड का टाइम था, लोग बाहर नहीं निकलते थे, ठीक है। हमें भी लॉस हो गया। मैंने ये मतलब टेंडर के बगैर लिया हुआ था, ठीक है। तो जब ये मैंने लिया था, उनको ये बात कही थी कि जब हम नेक्स्ट टाइम ये लेंगे आपको 10% एक्स्ट्रा दे देना है, तो आप यूज़ कर, मतलब आप चला लेना आगे। तो अभी देखो क्या हुआ कि मैं सीईओ साहब के पास गया भी, मैंने उनको बोला, रिक्वेस्ट की, मैंने बोला हम यहाँ के लोकल है, हम यहाँ के यूथ है, हम पहले बेरोज़गारी इतनी है, ठीक है, हम कुछ काम करें। मतलब देखो ना आजकल ड्रग्स एडिशन कितना है, लोग ड्रग्स एडिशन से बचने के लिए कुछ मतलब कुछ काम करे, कुछ ऐसा कुछ खोला था, अपना बिजनेस खोला था या कुछ जो भी है, ठीक है। तो सीईओ साहब बिल्कुल वो सब्जी और फुल्का खा रहे थे उस टाइम, जिस टाइम मैंने कहा, बड़ी रिक्वेस्ट की मैंने उनसे, मैं दे दो सर, कोई वो नहीं है, नहीं जी हमने टेंडर निकालना है। ये मैंने 2021 में सर्दियों में मैं उसके पास गया था, फरवरी में मैं जम्मू में था, जम्मू से आया उनके पास, मैं फरवरी में उनके पास गया, मैंने उनको बताया कि मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे, मैंने आपकी प्रॉपर्टी को बिल्कुल ओके रखा। तब तो ठीक था, तब आप देखो, आप आज हालत देखोगे ना आप इस प्रॉपर्टी की, कुछ भी नहीं है, शीशे टूट गए हैं, ठीक है, शटर उखाड़ दिया है, ठीक है। क्यों? मेरे पास जब था मैंने सब एक्यूरेट रखा था, मैंने पेंट करवाया इसको, मैंने सब कुछ, इसको शीशे लगवाए नए। इन्होंने कहा जी आप काम करवाओ, आपको हम जी आप बिल दे देना, आप बिल दे देना हमें, आप काम करवाओ। चलो उसका कोई नहीं, वो बिल वगैरह सारा कुछ वो भी खा लिया, वो सारा कुछ खा लिया, कुछ भी नहीं, मैंने खाली काम ही करवाया इधर, मैंने खाली इधर रिपेयरिंग ही करवाई और कुछ नहीं। आप देखो मैं अभी आया था इधर, मेरा सामान पड़ा हुआ, कम से कम 1 लाख का सामान अंदर पड़ा हुआ। ये कह रहे हैं कि टेंडर निकालने हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 21 से 22 भी खत्म हो गया, 2 साल हो गए इन्होंने टेंडरिंग नहीं की इस रेस्टोरेंट की। कौन लेगा बताओ? इधर है क्या? कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। जो भी है मेरा है अंदर, चेयर्स मेरी हैं, टेबल्स मेरे हैं, मेरे बर्तन हैं अंदर, हर एक चीज़ है। एक रेस्टोरेंट में जो सामान होता है वो सारा मेरा है अंदर कुछ भी नहीं। आप कैमरा मारोगे, खाली पड़ा हुआ है अंदर। किस चीज़ का टेंडर निकालेंगे? ये क्या देंगे अंदर, क्या दिखाएंगे इधर?
अगर ये 1-2 लाख रुपए कोई बिड डालेगा, टेंडर करेगा, क्या है इधर? कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है। जब मैं यूज़ करता था ना, मैं खुद जाता था, लड़ता था, इधर पीछे गांव है, उनसे लड़ता था, पानी खुद लाता था यहाँ दरिया से, खुद बाल्टियों में पानी लाता था, फिर जाके मैं मैनेज करता था। क्यों? क्योंकि मैंने काम करना था, मैं खुद करता था काम। नहीं, क्या लगता है आपको कि खासतौर पर जो बीडीए के खासतौर पर सीओ साहब है वो इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर काम करने में? वही चीज़ है, देखो खजूरिया साहब जो थे ना, वो साथ देते थे, जो पहले थे वो यूथ का साथ देते जो थे। पहले सीओ थे खजूरिया साहब वो बड़ा एक्टिव थे, खास बहुत एक्टिव थे, यहाँ पे आते थे, हमसे मिलते थे। ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने रेस्टोरेंट में आए, उन्होंने कहा आप काम करो, कोई इशू नहीं, बहुत साथ देते थे वो, मतलब यूथ का साथ देते थे। ये नए सीईओ है, इनको कुछ पता ही नहीं है, बस सिर्फ टेबल पे बैठे हुए हैं, सब्जी फुल्का उस वक्त खा रहे थे। मैं इनको बोला कि हम काम करेंगे, हम पेमेंट देंगे, फ्री में तो नहीं ले रहे थे हम, फ्री में तो नहीं ना हम ले रहे थे। अगर आपने नहीं दिया मुझे कोविड के लिए, ठीक है, मैं पेमेंट उनको दे रहा था, फ्री में तो नहीं ले रहा था। नहीं जी, हमने ई टेंडरिंग करनी, ई टेंडरिंग करनी, की भी ई टेंडरिंग। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ई टेंडरिंग किया भी, मैंने भी भरा, पर वो कहीं किसी को निकला हुआ था, पर उसने भी नहीं, उसकी खाली CDR गई, CDR ही उसकी वेस्ट हो गई और लिया नहीं उसने कुछ भी। ऐसा क्यों? है ही नहीं कुछ, क्या है इधर बताओ। देखने में जब आता है यहाँ पर बताओ, यहाँ पे क्या है? टिकट जो है ली जाती ले रहा है ये है 10-15 लोगों से, रुपए। खासतौर पर यहाँ पर आके कहते हैं कि आपको सब चीज़ें मिलेंगी, टूरिस्ट आप आए यहाँ पर आपको हर एक सुविधा यहाँ पर मिलेगी। जब टूरिस्ट यहाँ पर आता है उससे सिर्फ पैसे लिए जाते हैं, भाई आप टिकट दीजिए क्योंकि आप अंदर जा रहे हैं। लेकिन जब अंदर जा रहे हैं, क्या यहाँ पर सुविधा होना उनके लिए खासतौर पर जरूरी नहीं था? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखो ना, मुझे कॉल्स आती हैं, मुझे अभी भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं, दिल्ली से हैं, मतलब बाहर से, बेंगलुरु से, जो भी टूरिस्ट है, कांटेक्ट नंबर, क्योंकि मैंने यहाँ पे खाने का वो सब कुछ रखा हुआ था, सुविधा रखा हुआ था। टूरिस्ट आता था, खाता था मेरे से, बिल्कुल आराम से एंजॉय करके जाता था। लेकिन रियलिटी आज देखो ना, क्या है, कुछ नहीं, बंद है। 2 साल हो गया, 2 सीजन बंद रहा। अगर मेरे को दिया होता, मैं नहीं बोलता हूँ कि निकालो, आप करो टेंडरिंग। नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं कि इस बार शायद कुछ कमीशन आगे नहीं गया होगा? ऐसा ही होगा फिर, इसीलिए शायद ये कर रहे हैं। मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ करो टेंडरिंग। कम से कम अगर मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने इनकी बिल्डिंग को रिपेयर करवाया, हर एक चीज़ मैंने किया। मैं बोलता हूँ अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा था, मुझे काम देना चाहिए था इनको करने। इनको ये सब नहीं बोलना चाहिए था कि नहीं जी आप फिश पोर्ट की बात करते हैं, फिश पोर्ट में हर एक सुविधा है। वहाँ पे अगर गेट पे जाते पर भी हालत खराब थी, वहाँ पर जब मैंने स्टोरी की वहाँ पर भी हालत, उसके बाद फिर भी वहाँ पे दुकानें तो चल रही है ना, वहाँ पे सब कुछ चल रहा है ना, हर एक चीज़ है वहाँ पे, दुकानें चल रही है वहाँ पे, हर एक चीज़ है वहाँ पे, हर एक काम हो रहा है। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा क्यों? ऐसा क्या है यहाँ पे? टेंडर निकालना है, टेंडर निकालना है, टेंडर निकालना है। 2 साल से सुन रहा हूँ मैं, टेंडर निकालना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा था, मेरे साथ उनको बोला नहीं जी आपके पास चाबियाँ हैं, आप दे दो। मैं बेचारा आ गया, मैंने इनको दे दी चाबियाँ। मैं बोल लो जी आपकी चाबियाँ लो, मैं कर लूंगा बात। चाबियाँ लो, मगर ये बंद अब मैं मुझे भी ऐसा लगा कि ठीक है, मैं इनको चाबियाँ दे दूंगा, तो मैं सीईओ साहब से बात करूंगा, वो बोलेंगे जी नहीं, आपके साथ जो कमिटमेंट हुई थी, आप 10% दे दो, कर लो, आप चलाओ, आप जैसे आप चला रहे थे, ठीक है ना। कुछ ऐसा हुआ नहीं, बस चाहते ही नहीं बदलाव, चाहते ही नहीं है, चाहते ही नहीं सुविधा मिले। देखो ना, टूरिस्ट आता 10 मतलब खुशी खुशी जाता, क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं, खाली वो टिकट वाला है। टिकट वाले भी जब लेते हैं गाड़ी की पार्किंग लेते हैं, लेकिन जगह ही नहीं, जगह होगी कहाँ से बताओ ना, गाड़ियों को आने नहीं दो। वही चीज़ है ना, पार्किंग तो चलो, वो तो पार्किंग का ये कह रहे थे पिछले, जब मैं था यहाँ पे, तो जो खजूरिया साहब थे उस टाइम मैंने उनके साथ बात की थी, खजूरिया साहब से। उन्होंने मुझे कहा था कि बोलते बेटा हम अगले साल ना यहाँ पे पार्किंग वॉकिंग वो बना देंगे। तो बाहरी गाड़ियाँ रहने दो, अच्छी बात है, लेकिन जब अंदर हैं तो यहाँ पर जगह तो दे दो। पैसा लेने का काम है, बीडीए जो है पैसा जो है बटोर रही है कि हमें पैसा दे दो, मगर पार्किंग हो, अंदर लोगों को सुविधा हो, वैसी कोई बात नहीं। अब उम्मीद क्या है आपको? मुझे उम्मीद मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सीईओ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो नए सीईओ साहब हैं, ठीक है, खजूरिया साहब तो चले गए हैं, बहुत अच्छे थे, मैं अभी भी अगर वो इस ऐसा तो नहीं चाहते हो कि सीईओ को ही चेंज किया जाए, क्योंकि वो बदलाव करना चाहते हैं? वो चाहते ही नहीं है कुछ, सारा यूथ बेकार बैठा हुआ है। हम कुछ काम करें, कहाँ करें? कुछ नहीं, हम बेकार ही है ना। 2 साल से मैं खजल हूँ, क्या करूँगा बताओ ना। कभी जम्मू दर हूँ, कभी कहीं दर हूँ, प्राइवेट जॉबों पे अपना जॉब था मेरे पास, तो वही नहीं है, लॉस हो गया मेरा। कितना लॉस हुआ आपको खुद पता है, अब पहले भी आते थे, आप मेरे को देखते थे, ठीक है ना। कितना लॉस हुआ मेरे को यहाँ पे, कितना सामान हुआ मेरे, 1 लाख का सामान अभी भी अंदर पड़ा हुआ है, वो भी नहीं दे रहे हैं। दे क्यों? मैं खुद नहीं ले रहा हूँ, मैं अभी भी उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सीईओ साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब बंद रहने से अच्छा आप ही चलाओ। हम ही चलाते, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर बंद है, अगर बंद रहने से अच्छा मैं ही चलाऊँ। अगर मैं इनकी प्रॉपर्टी को रिपेयर करवा रहा हूँ, पेंट करवाया, हर एक, मैं बोलता हूँ 1 साल अगर ये और बंद रहा ना, ये जो टीन है ना ऊपर, ये भी गायब हो जाएगी, ये भी नहीं रहेगा। आप दिखा देना, इधर सारे शीशे तोड़े हैं, मैंने लगाए थे, शटर देखना वहाँ पे, वो भी उखाड़ दिया। उम्मीद है आपको मिलेगा भी, या कोई और ही चलाए, लेकिन टूरिस्टों मैं बोलता हूँ चलाए, कोई और ही चलाए, ठीक है, कम से कम खुले, कम से कम ये तो है कि खुले। और रिक्वेस्ट करता हूँ सीईओ साहब से, आप ई टेंडरिंग करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप कर लो ई टेंडरिंग,
पर अगर हम चला रहे थे तब तक हमें चलाने दीजिए, ठीक है। हम बहुत बेकार हैं, ठीक है। हम कुछ जॉब नहीं, आपको पता है ऑलरेडी भद्रवाह में कुछ नहीं है, हम बेकार हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सीईओ साहब से कि मुझे चलाने दे दीजिए। अब वैसे तो सीज़न ख़त्म हो गया, अब 1-2 महीने बचे हुए हैं। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैं परमिशन ये कहना चाहता हूँ सीईओ साहब से, आप मुझे परमिशन दे दो 1-2 महीने में इसको यूज़ करूं, ताकि मेरा भी जो लॉस हो गया है कोविड का, आप मेरी उस वक्त भी बात नहीं समझे जब मैं आपके पास आया था, मेरा भी जो लॉस हुआ है मेरा वो लॉस पूरा हो जाए। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना था। साहिल हमारे साथ जुड़े थे जो पहले यहाँ पर रेस्टोरेंट चलाते थे, और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि टेंडरिंग तब हुई नहीं थी, ऐसे ही दिया गया था और उसके बाद कहा गया था कि 10% आप दीजिए। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यह है कि आखिर टेंडरिंग हुई क्यों नहीं, जब जगह जगह टेंडरिंग हो रही है, आउटसोर्स जो है सबको किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्यों नहीं। और उसके बाद सवाल दूसरा यहाँ पर खड़ा ये होता है कि 2 साल अगर कोविड की वजह से ये बंद रहा, उसके बाद लगभग 1.5 साल से ज़्यादा यहाँ पर हो गया, क्यों जो है अभी तक यहाँ पर ओपन नहीं हुआ, क्यों टूरिस्टों को यहाँ पर ये सुविधा नहीं दी गई, क्यों टूरिस्टों के लिए खास तौर पर यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं रखी जा रही। ये हालात है बीडीए के। और जिस तरह इनका साफ तौर पर ये कहना है कि शायद सीईओ साहब यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है काम करने में, सीईओ साहब को इंटरेस्ट नहीं है भद्रवाह में काम करने, और खासकर यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो, यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट आए, क्योंकि ये ऐसी जगह है यहाँ पर टूरिस्ट अगर आएंगे तो यहाँ का सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन होता क्या है कि ये रेस्टोरेंट बंद रहते हैं। और उसके अलावा बात करें भद्रवाह को लेके, तो भद्रवाह की कुछ ऐसी लोकेशंस हैं, आज साज वैली भद्रवाह में है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, हर एक चीज़ वहाँ पर टूरिस्टों को मिलती है, तो क्यों टूरिस्ट फिर यहाँ पर आएगा। बहुत बड़ा सवाल और जो है बीडीए पे खड़ा होता है, बहुत बड़ा सवाल सीईओ बीडीए पे खड़ा होता है कि क्यों आखिर नवदीप जी खास तौर पर जो इस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और क्यों आखिर ये रेस्टोरेंट बंद है, और क्यों जिस तरह इनका कहना है कि मैं चला सकता हूँ, ई टेंडरिंग होने के बाद कोई यहाँ पर नहीं आ रहा, जब मैं चला सकता हूँ तो फिर क्यों जो है मुझे चलाना यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। तो ये बहुत सारे सवाल है, लेकिन इसका जवाब आखिर दे तो दे कौन। तो उम्मीद है आने वाले कल में जो है बदलाव होगा, और ख़ास तौर पर ये रेस्टोरेंट जो है पिछले कई टाइम से बंद है, इसको जो है ओपन किया जाएगा ताकि टूरिस्ट जो है इसका फ़ायदा उठा पाए।